another gap day because मैच तो हुआ नहीं और हम इंतजार ही करते रहे कि अब कवर्स हट जाए, अब कवर्स हट जाए, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है ना, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुए अब बारिश वाला हो गया, अब लोग उन चीज़ को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं, और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे। आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है पीसीबी के ऊपर, पीसीबी की मैनेजमेंट के ऊपर, पीएसएल के ऊपर कि शाबाश, इतनी बड़ी कामयाबी आज आपने इकट्ठी की है, इतना बड़ा एजाज़ आज आपको मिल रहा है चीमा साहब कि आज लाहौर में बारिश हुई तो पानी काफ़ी था स्टेडियम में। स्टेडियम का ज़ीरो सेवर सिस्टम है कि अभी तक चीमा साहब 3.5 घंटे हो गए हैं, पीसीबी से अभी तक पानी नहीं निकला और मैच को आखिरकार कॉल ऑफ करना पड़ गया। विजुअल अच्छा नहीं लगा ज्यादा। जो डिलेज हुए हैं ना, आना जाना, बारिश हुई फिर बाहर गए अंदर बाहर आए, तो ये बात याद रखिएगा, फोकस बना होता है ना खेलने का, वो खराब हो जाता है। हो चुके हैं 12 बिलियन पीकेआर का कभी सफेद हाथी देखा है? नहीं देखा तो आज आपको दिखाएंगे। 12 बिलियन का सफेद हाथी है, ये ऐसा सफेद हाथी है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया गया था। अब जो छोटे वाले जो सॉपर थे उसमें से इतना पानी रस रहा था कि देखें किस तादाद से उससे पानी निकाला जा रहा है। वंस वो एक राउंड लगता था तो जो चला जाया करता था। इस चीज का हल एक ही है कि आपको अंडर द ग्राउंड, या तो जिस दिन बारिश हो हम समझ ही जाएं कि उस दिन तो मैच नहीं होगा। जब पीएसएल की बात है तो कोई अच्छा काम तो ये करते नहीं, जहां पे पैसे लगाने वाले हैं वो तो लगाने नहीं। अरबों रुपया लाहौर के स्टेडियम में लगाया इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में, और थोड़ा कोई सुपर सॉपर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो 4 पैसे लगाने थे कि नहीं। वो 2 घंटे पहले बारिश रुक गई है, लाहौर और पेशावर का जो मैच था, और उसमें 2 घंटे में भी वो इस काबिल नहीं हो सका मैदान के उसमें मैच हो जाए। I'm sorry पीसीबी, लेकिन यार पीएसएल को आप लोग दुनिया में मजीद बदनाम कर रहे हो। खुदा का वास्ता अगर पीएसएल नहीं हो सकती इसको बंद कर दो, हमारी मजीद इंसल्ट मत कराओ, क्योंकि इतनी पुअर अरेंजमेंट पीएसएल के स्केड्यूलिंग स्केड्यूलिंग हो रही होती है। तो ये बारिशों वाला महीना है, मतलब नहीं, ये बारिशों का महीना नहीं है बेसिकली, मतलब बारिशें हो रही है ना, और आगे भी होंगी। अभी अप्रैल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। नहीं ये नहीं होता, ये थोड़ा सा वेदर, चूंकि आपको पता है एनवायरनमेंट, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बिल्कुल उस वाले मंथ के अंदर ले जाएं, आपके पास स्पेस नहीं है ना, आपका आगे बारिशें नहीं होंगी। आपके पास, आपने ये भी तो देखना कि विंडो बनती है जो, आपके पास क्या कितना टाइम है, आपने बाकी चीजें भी तो देखनी है ना, आपकी इंटरनेशनल सीरीज हैं, फिर आपके पास अभी वर्ल्ड कप था, तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप उसको डिसाइड करते हैं, शेड्यूल करते हैं। जो वेदर वाली होती है ना चीज, ये तो क्या कहते हैं उसे, मेरे ख्याल में कल ही देख रहा था मैं कि फोरकास्ट में श्रीलंका जैसा मुल्क है, मैं वर्ल्ड कप आप और एशिया कप रख सकती हो, तो फिर पाकिस्तान इतना, लेकिन ये कोई इतना भी ज्यादा नहीं, हाँ इतना नहीं हो सकता। जब आपने पीएसएल का शेड्यूल दिया तो मेरे ख्याल में अप्रैल, जो बात आप कर रही है ना, वो अप्रैल के मिड के बाद जाके थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चलो होता है, लेकिन ये जो मार्च का एंड और ये इसमें बारिशें नहीं होती, ये तो कोई और वजह है, जिस माहौलियाती बहुत ही स्प्रिंग सीजन है। और बिल्कुल स्प्रिंग हुमा क्या कहेंगे हम, मार्च जाते जाते भी थोड़ी सर्दी वापस से लेकर आ रहा है हमें, झलक दिखला दी इस मार्च के अंदर कितनी बार सर्दी गई है। और तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों तनवीर अहमद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरा मैदान पानी से भरा हुआ है। ये लोग कर क्या रहे हैं, मैदानों की छत उड़ा रखी है इन्होंने, कुर्सियाँ नहीं है बैठने के लिए, वो जो ठीक है दर्शक नहीं है, वरना दर्शक इनको वहीं पेट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं इनकी, क्योंकि जो जिस मैदान पर दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच करा रहा है कुछ ज्यादा सीन ही कोई नहीं है, ये तो अभी अपग्रेड हुआ आपका स्टेडियम, क्योंकि हम मजबूर हैं तो हम बड़ी मशीनें इस्तेमाल नहीं कर सकते, छोटी मशीनें हमारे पास है नहीं है। ये हमारे हालात है चीबा साहब, ये है पीसीबी मैनेजमेंट, ये है पीएसएल इंटरनेशनल लीग के 3-3.5 घंटों में आप एक स्टेडियम से पानी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये पीएसएल का लेवल है। के लिए बात करने जा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले आईपीएल में भी बारिश हमने देखी गुवाहाटी के अंदर। ये जो विकेट थी ना, ये पिछले 4 दिन से अंडर द कवर थी। इस मूवमेंट से पहले, इस मूवमेंट के आधे घंटे बाद टाइम पे टॉस हुआ, टाइम पे मैच स्टार्ट हुआ, बारिश रुक गई थी, यहाँ आधे पौने घंटे के अंदर ग्राउंड तैयार हो गया, यहाँ पीछे 4 दिन बारिश लगी हुई थी। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मॉडर्न डे ग्राउंड्स के। दे आर स्टेडियम, खास करके वो आरसीबी वाला स्टेडियम, मैंने उसका एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, देखते देखते मतलब बाल्टियां भर भर के पानी डाली हैं और इतना इतना पानी खड़ा हुआ है मिनटों में। मिनटों से मुराद है कि ये 8-10 मिनटों में, 5-7 मिनटों में वो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी लगी है, पानी ऐसे जज़ब कर लिया अंदर, और ऐसा लग रहा है कि जी यहाँ पे तो कोई पानी का कतरा ही कोई नहीं था। तो ये पैसे लगाओ ना यार, आप इस तरह की कोई बनाए तो सही यार स्टेडियम। पीएसएल और कितना एक्सपोज होगा, इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम इतना घटिया है कि 2 घंटे में आप लोग 2 घंटे मिले और 2 घंटे में आप लोग पानी नहीं सुखा पा रहे। यार हम पाकिस्तानी फैंस के मर जाए, हमारी किस्मत में खुशियां, एंजॉयमेंट हमारी किस्मत में नहीं है, हम जिंदगी भर सिर्फ रेंडी ऑटन करने के लिए पैदा हुए हैं। देखें मोमेंटम जाहिर सी बात है टूटता है, और ये तो चलें
ऐसी सिचुएशन पे मैच नहीं हुआ जहाँ पे ढूंढ आई की सिचुएशन नहीं, ठीक है, ये शुरू में ही हो गया, ठीक है ना। अब पता नहीं हमारे लोगों को अकल आएगी या नहीं आएगी कि यार अगर आगे भी बारिश होती है तो उसका क्या हमने सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैमरा में खेल रहे हैं कि वो छत आ जाएगी ऊपर। 2 दिन के अंदर कवर तो आ नहीं सकते, या कुछ ऐसी चीजें हो नहीं सकती है। आ सकते हैं वैसे, अब दुआ करें, आ तो सब कुछ सकता है, लेकिन सिस्टम के ऊपर लगाएं तो समझ भी आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आधे पौने घंटे की बारिश में इतना पानी खड़ा हुआ तो फिर आप कैसे मैच आप वो करवा सकते हैं। एक टाइम पे तो हम समझ रहे थे शायद 5 ओवर का मैच भी हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, ठीक है। इतनी सिचुएशन जो है वो खराब थी, मोमेंटम टूटता है प्लेयर्स का, जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफसोस होता है यार, अफसोस, इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है, हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी ऐसी है कर ले, ऐसी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखे जी हम आए हैं तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन बात सीधी सी है, यहाँ तो जो सिस्टम है वो तो कुछ चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब देखो फहद, हम अक्सर ये बात करते हैं, आपको याद होगा इंग्लैंड में एक बार टूर्नामेंट हुआ, बड़ी बारिश हुई, हमने बड़ी तनकीद की कि यार ये इस विंडो में क्यों रख दिया, आपको नहीं पता था इतनी बारिशें होंगी। पीएसएल आपकी एक इट्स द स्पेशल लीग और हर किसी के दिल के बहुत करीब है ये लीग, बिकॉज दिस इज द ओनली बिगेस्ट थिंग वी आर डूइंग इन पाकिस्तान एज फार एज द क्रिकेट इज कंसर्न्ड, एंड सबसे ज्यादा हमारी सेलिब्रेटेड स्पोर्ट भी पाकिस्तान में क्रिकेट है। सो आपको लगता है कि ये अवॉइड हो सकता था कि ये रेन प्रेडिक्शंस और सारी चीजें पहले से अब तो पता चल जाती हैं? आगे विंडो का है वो अवॉइड इसलिए हो सकता था क्योंकि आपके पास विंडो नहीं थी। आईसीसी के इवेंट अब आपके बैक टू बैक हुए, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पहले हुआ, फिर अभी वर्ल्ड कप की वजह से अगले साल शायद आप बेहतर प्लान कर सकते हो, जो कि आपका कोई कोलिजन नहीं है किसी आईसीसी इवेंट के साथ, क्योंकि आईसीसी इवेंट की वजह से ही ये दोनों कुछ ओवर हुआ, अनअवॉइडेबल है। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि अभी मैं टाइमलाइन देख रहा था बारिश की क्या है, तकरीबन जो मेरे पास इत्तलात है कि बारिश आपकी कुछ 6 बजे के करीब शुरू होती है, 7 बजे मैच का टाइम था, 7:10 पर बारिश बिल्कुल रुक गई थी जी, रुक गई। उसके बाद अगर हुई भी तो वो एक बूंदाबांदी कह लें या हल्की फुल्की बारिश। इट्स सपोज टू बी वेल ड्रेन्ड आउट, इसी तरह वेल इक्विप्ड, वेल फैसिलिटेटेड, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो स्टेडियम की बात है ना, मैंने अगेन ये टाइमलाइन आपके सामने रखूं, 7:15 बजे आपकी बारिश 7:10 पर रुक जाती है। वेट आउटफील्ड इज द ऑफिशियल रीजन। एक तो होता है ना कंटिन्यूस रेन, आपकी रेन आउट हो गया, वास्ट आउट हो गया। वेट आउटफील्ड का मतलब ये है कि आपके पास सहूलत नहीं थी, आप सुखा नहीं सके। जी जी जी, इतनी बारिश नहीं हुई सर, ग्राउंड पूरा चेंज कर दिया, छतें उड़ा दी, ग्रिलें जो थी वो खत्म कर दिया, ओपन कर दिया, अब कोई ग्रिलें नजर नहीं आती। ठीक है, ग्राउंड और वो जो लोग बैठते हैं उसके बीच में वो गैप जो दे दिया पूरा, ठीक है, उसको अब क्या मैं बोलता हूँ उसको, वो क्यों नहीं है? क्या हमें जो इक्विपमेंट होता है ग्राउंड का उसमें कोई नई चीज, नई टेक्नोलॉजी नजर आती है हमें कोई? ठीक है, या वो मशीन इंग्लैंड में आपने देखी होगी, लॉर्ड्स के ग्राउंड में देखी होगी, बिल्कुल वो है कोई मशीन, वो कोई तो एक काम करे ना यार, ग्राउंड के लिए कुछ तो काम करे। ग्राउंड के अंदर दूसरी बात ये देखिए, दुनिया में ना जो अच्छे सिस्टम है ना जहाँ पे, वहाँ पे मशीनरी काम करती है। ठीक है, वो जो ग्राउंडमैन होते हैं ना उनको बड़ा सुकून है। अब विकेट सुखानी है तो लाके खड़ी कर दो बीच से मशीन, अब वो खुद ही वार्म होगी, सब कुछ होगी, वो पानी खींच लेगी, गर्म करके सब खत्म कर देगी। ठीक हो सकता है शायद आप सारे सोच रहे हो तनवीर भाई कितनी दूर चले गए आप, इधर तो कवर्स भी नहीं आ रहे। ठीक है ना, कवर्स भी नहीं आ रहे, तो भाई हमारी जो क्रिकेट है वो बहुत कंट्रियों से बहुत पहले की चल रही है, वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो यार ये चीजें आपने ग्राउंड कर दी है, सब कुछ कर दी है, आपका ना कवर्स नजर आते हैं, ना कोई रोलर्स कोई तरीके के नजर आते हैं, वही पुराने चल रहे हैं भाई, वही सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। मतलब 6:30 इंडिया जस्ट वाओ भाई, मान गए हैं कि इंडिया ने जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट के अंदर जो उन्होंने डोमिनेंस दिखाई है, जो उन्होंने अपना आप दिखाया है आके, उनके बैट्समैनों ने, बॉलिंग लाइनअप ने, जसप्रीत बुमराह अनबिलीवेबल, यकीन करें अनडिस्प्यूटेड किंग है इस T20 मॉडर्न इरा के अलावा वाइट बॉल, टेस्ट बॉल। मतलब आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट अनबिलीवेबल। और इंडिया की बैटिंग तो पहले से हम इसकी बात करते रहते हैं कि इंडिया जो है ना वो वाहद इस टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट थी उनके पास, और जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग इन्होंने दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जस्ट अनबिलीवेबल, मैजिकल, और डिजर्विंग थे कि इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीतता। बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई इन्होंने।